आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स और उसके साथ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और इसके साथ एक्सरसाइज 1.5 की थी। आज का लेक्चर बहुत आम है। इसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दो तरीक़ों से, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड। ये लेक्चर इस लिहाज से आम है कि इसमें जो हम दो मेथड करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने में, इनमें से एक मेथड जो लाजमी सालाना पेपर में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, इसलिए बहुत आम लेक्चर है। इसको आपने गौर से सुनना है और सारा लेक्चर सुनना है। और जो क्रैमर रूल है ये बहुत ही इजी है। इसमें 2 या 3 स्टेप बनते हैं टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो इन्वर्जन मेथड है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको क्योंकि हमने इसका जो कुछ हिस्सा पहले किया हुआ है, इसमें पहले इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो वो इन्वर्स हमने फाइंड किया था कि इन्वर्स का क्या फार्मूला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्वर्स का फार्मूला किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मालूम करने के लिए उसका एडजेंट लेते हैं और उसका मॉड लेते हैं और उनको आपस में डिवाइड करते हैं। यानी कि ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो ए इन्वर्स इक्वल टू ए का एडजेंट ओवर ए मॉड। तो इस तरीके से अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं तो इसको आगे सॉल्व करना बहुत इजी है। तो आइए हम ये दोनों जो तरीके हैं वो आज सीखते हैं कि कैसे इक्वेशन को क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से हल करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्रैमर रूल करेंगे जिसमें दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के ज़रिए। तो इसमें दो इक्वेशन कौन सी दी गई है? पहली ये इक्वेशन दी गई है 3x - 2y = 1 और दूसरी इक्वेशन दी गई है -2x + 3y = 2। इन दो इक्वेशन को हमने क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशन को जो है लिखेंगे और इसके 3 मैट्रिक्स हमने क्रैमर रूल के ज़रिए लिखने हैं। पहला मैट्रिक्स जो हम लिखेंगे उसको ए का नाम देंगे। वो किस तरह लिखना है? वो जो मैट्रिक्स ए है वो इन एक्स और वाई जो दोनों इक्वेशन के वेरिएबल हैं इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। पहले ऊपर हम लिखेंगे ये जो पहली इक्वेशन है 3x और -2y, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे 3 और -2। इसके बाद नीचे वाली इक्वेशन जो है उसके हैं कोफिशिएंट -2 और +3, वो हम नीचे दूसरी रो में उसके जो कोफिशिएंट लिखेंगे। तो ये जो पहला मैट्रिक्स ए बनेगा इसमें हमने दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं इनके कोफिशिएंट यानी कि अद्दी सार लिखने हैं। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स ए एक्स जो है ना वो लिखना है। ए एक्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए एक्स मैट्रिक्स में आपने जो पहली जो इधर कॉलम होता है वो ये जो कांस्टेंट एलिमेंट है उनको लिखना होता है। यानी कि एक्स वाले जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट के बजाय ये जो कांस्टेंट हैं 1 और 2 लिखने हैं, जबकि दूसरा जो कॉलम होता है वो वाई जो कोफिशिएंट है यानी कि ये वाले कोफिशिएंट -2 और -3 वो जो है ना वो हमने इधर लिखने हैं। नेक्स्ट हमने जो है जो ए वाई लिखना है। ए वाई में आपने इसी तरह वाई वालों की जगह जो है ना 1 2 लिखना है, यानी कि ये 1 2 है, आपने इधर इसको 1 2 जो है ना इधर लिखना है। और जबकि दूसरा जो है वो एक्स वाले कोफिशिएंट यानी कि 3 और -2 जो है ना वो इधर लिखने हैं। तो ये हमारे पास जो होगा ए वाई वाला जो है ना ये एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये 3 मैट्रिक्स हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो ए मैट्रिक्स का है इसका जो डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड मालूम करना है। मॉड मालूम करने के लिए आपको पता है कि आप उसमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 बनेगा। इसी तरह आपने -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो -4 बनेगा। और इसको आपस में माइनस करेंगे तो ये अब आपके पास 5 आएगा। और आपने ये देखना है कि ए का जो मॉड है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपने लाजमी देखना है। अगर किसी का मॉड 0 आ जाए तो उसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, उसको उधर ही छोड़ देंगे क्योंकि उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह आपने ए मॉड फाइंड करने के बाद ए एक्स और ए वाई का भी मॉड फाइंड करना है। नेक्स्ट आप देखें कि ये जो क्वेश्चन है जो ये नीचे दिया गया, इसमें अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके में क्या करना है कि ए एक्स का मॉड और ए वाई को मॉड को आपस में डिवाइड करना है। तो ए एक्स का मॉड जो है ना मालूम करने के लिए जो मैट्रिक्स ए था, ये जो हमारे पास ए एक्स था, इसका हमने इधर ऊपर ए एक्स का मॉड लिख देना है। और नीचे ए मॉड जो है ए का मॉड हमारे पास ये 5 आया था तो वो नीचे हमने वो 5 लिख दिया।
तो आपने ऊपर जो ए एक्स वाले का मैट्रिक्स है इसका मॉड फाइंड करना है, तो इसको इस तरह फाइंड करना है। 3 को 1 से करेंगे वो 3 आ जाएगा, इसी तरह 2 को 2 से करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, लेकिन दरम्यान में माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7 और 5 हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए वाई वाले मैट्रिक्स को ऊपर लिखना है और ए वाले मैट्रिक्स का जो मॉड है वो नीचे लिखना है। ए वाई का मैट्रिक्स का जो मॉड है वो हम ऊपर फाइंड करेंगे, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो 3 2 = 6, दरम्यान में माइनस लगाएंगे तो -2 को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8/5 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये बहुत ही इजी जो तरीका है क्रैमर रूल का, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम इन्वर्जन मेथड करेंगे जिसमें ज़रबी माकूस के ज़रिए जो है ना इन दो मसवातों को हल करेंगे। तो आइए हम अब इन्वर्जन मेथड शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है 4x + 2y = 8 और दूसरी है 3x - y = 1। ये दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको हल करेंगे। पहले इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। मैट्रिसेस फॉर्म में 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहला मैट्रिक्स जो बनेगा, ये जो इक्वेशन है ये बराबर के जो बाएं तरफ है जो वेरिएबल x और y इनके जो कोफिशिएंट हैं उनका जो मैट्रिक्स बनेगा। तो देखें ना, पहले 4x और 2y यानी कि x का कोफिशिएंट 4 है और y का 2 है तो वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो होगा वो 3x और y का कोफिशिएंट 1 है तो वो 3 और -1 लिखेंगे। इसके बाद ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ये वेरिएबल का मैट्रिक्स बनता है, इसको x y जो है ना इसमें लिखेंगे। और जो तीसरा मैट्रिक्स है इसमें जो कांस्टेंट है यानी कि बराबर के जो दाएं तरफ है वो लिखेंगे और इसको b का नाम देंगे। ये नीचे हमने लिखा हुआ है, a को जो है वो ये वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसको a का नाम देना है, ये x y वाले मैट्रिक्स को x का नाम देना है, और ये जो मैट्रिक्स है जिसमें 8 और -1 लिखा है कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स इसको b का नाम देना है। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे। इसके बाद आप देखें कि जो ये मैट्रिक्स a x और b है इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है ना, ये पहले ए मैट्रिक्स है तो पहले ए लिखेंगे, फिर एक्स है तो एक्स, और फिर बी है तो बी मैट्रिक्स लिख के ए एक्स बराबर बी लिखेंगे। और हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स वाले को इधर रखेंगे, ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा यानी कि हमारे पास ए एक्स बराबर ए इन्वर्स बी आ जाएगा। हमने अब इसमें जो मेन काम ये करना है, ये मसवात हमने अपने ज़हन में रखनी है कि हमने ए का इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकूस मालूम करना है और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये जो ए का मैट्रिक्स है ये वाला, आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के बारे में मैंने बताया था, इन्वर्स के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो होता है इनका मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट और दूसरा इसका एडजॉइंट। पहले हम ए का जो मॉड फाइंड करेंगे। ए का मॉड फाइंड करने के लिए हम जो है ना इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फॉर्म जब लिखा उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हल करेंगे यानी कि 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया और दरमियान में माइनस लगाएंगे। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंड पे जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो -10 आ जाएगा। और ये बात जो ख़ास तौर पर इसमें ज़हन में रखनी है वो ये कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो उसका जो सलूशन है वो पॉसिबल नहीं होता। आपने पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, अगर वो 0 के अलावा आए तो आप उसका सलूशन पॉसिबल होगा वरना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा जो सलूशन जिसका मॉड आया वो -10 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, सो इस सलूशन इज़ पॉसिबल, इसका सलूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट हम इसका जो है ना वो एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए उसको हम लेते हैं। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया था कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनकी आपस में जगह चेंज करते हैं और दूसरों के साइन। तो ये मैंने ए जो मैट्रिक्स है उसका जो है ना ये एडजॉइंट फाइंड कर लिया है यानी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट इनकी हमने जगह चेंज की है, ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरे एलिमेंट है इनके हमने साइन चेंज कर दिए यानी कि जमा को जो है प्लस में चेंज
यानी कि इसके जो प्लस का साइन है वो माइनस और माइनस का हो तो प्लस में चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास ज़रबी मकरूज यानी कि मैट्रिक्स के जो इन्वर्स का जो फार्मूला है वो ये है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, यानी कि हमने एडजेंट जो फाइंड कर लिया उसको जो मॉड से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास ये एडजेंट आया था और ये -10 हमारे पास मॉड आया, तो इसको हमने आपस में डिवाइड करना है और हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। अब हम मैंने पीछे बताया था कि हमने ए इन्वर्स फाइंड करने के बाद उसको 20 से ज़रब देना है। तो 20 से ज़रब देने के लिए हमारे पास ये नीचे मैट्रिक्स देखें, ये मसावात बनी हुई है, एक्स बराबर है ए इन्वर्स बी। तो आपने पहले ए इन्वर्स का ये वैल्यू लगाई है और बी की ये वैल्यू है। आपने क्या करना है कि पहले ए का जो मैट्रिक्स है, जो इसका इन्वर्स है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ये जो 10 है इससे डिवाइड कर देंगे। पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करने का वो तरीका आपको पहले बताया हुआ है कि आपने इनमें से जो है ना, इसकी जो पहले मैट्रिक्स की जो रो है वो लेनी है और दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा, और इसके बाद उसकी दूसरी रो लेनी है ये वाली, उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा। तो इस तरह इसको बाद में सॉल्व करना है आपने। इनको सॉल्व करने के लिए आपने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको आपस में सॉल्व करने के बाद हमारे पास -2 प्लस -8 + 2 करेंगे तो -6 आएगा, और -24 ये हमारे पास -28 आएगा। इसको फिर ये -10 जो बाहर है इससे डिवाइड कर देंगे और एंड पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 3/5 और दूसरा आएगा 14/5। ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी, जो ऊपर वाली होगी वो एक्स की होगी और नीचे वाली वाई की होगी। तो हमारे पर एंड पर जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो होगा x = 3/5 और y = 14/5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी।